गड्ढे को दिखाया जा रहा है उसमें कितने गांव दफन हुए हैं। ये अम्बा प्रसाद नेशनल लेवल पर ले जाने की बात कर रही है। आपको सवाल उन्हीं से करना होगा कि उन्होंने 5 साल में क्या किया है। सद महोदय भी बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, दोनों कहते हैं कि हमारी सरकार तो है नहीं, तो क्या हम 5 साल इंतजार करें? तो फिर हमारा घर और जमीन छोड़ दीजिए, 5 साल के बाद ले लीजिएगा। मेरे भाई को अगर मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, तो अगला दिन वही होगा ना। अगर उनको मिलता है तो फिर लड़ाई करने वाला सिस्टम, कटो या मरो वाला सिस्टम कि भाई तुम दो या तो फिर हम मारेंगे या तो कुछ भी करो। झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसको जाना जाता है खनिज संपदा से परिपूर्ण। अभी आप देखेंगे कि खनिज को लेकर के यहाँ पर एक नई योजना शुरू की गई। खनिज से पर्यटन को जोड़ा गया और उसी खनिज के दंश को झेल रहे हैं यहाँ के लोग। विस्थापन के दंश को जहर के तौर पर यहाँ के लोग वर्षों से झेल रहे हैं और एक आंदोलन जो हजारीबाग के बड़का गांव से सुलग करके रांची पहुंची है और यहाँ पर 16 बन करके भड़क रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, बड़का गांव की है, लेकिन राजधानी रांची के बापू वाटिका मोराबादी स्थित से दिखा रहे हैं। जिस सरजमी से ये युवा हमारे पीछे खड़े होकर के नारेबाजी कर रहे थे, उसका कारण सिर्फ यही है कि इनको छला गया है। एनटीपीसी कंपनी ने इनको छला है। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से बड़का गांव की पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद ने विस्थापन को लेकर के अपने आवाज को बुलंद किया। इनके हाथों में कई तरह के पत्र हैं। हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या मुद्दा है कि बड़का गांव से चल करके यहां तक आए और ये कह रहे हैं कि बड़का गांव में पिछले 60 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इनके बातों को सुना नहीं जा रहा है। क्या कारण है आप लोग रांची चले आए? सबसे पहले तो आपको जोहार। रांची हमारी झारखंड की राजधानी है, हम तो आएंगे ही, सुख में आए या दुख में आए, आना तो है ही। लेकिन आज हम दुख में आए हैं। दुख में ये आए हैं कि आपने कहा कि खनिज को टूरिज्म से जोड़ा गया है। टूरिज्म क्या है? जो खदान में जो गांव दफन हो जाते हैं, पूरे भारत नहीं पूरे वर्ल्ड को यहाँ पर बुलाया जाए ताकि एक और रेवेन्यू जनरेट करने का सिस्टम बने। लेकिन वो कितना बड़ा दंश है। उस खड्डे को दिखाया जा रहा है, जो गड्ढे को दिखाया जा रहा है, उसमें कितने गांव दफन हुए हैं। जो गांव को दफन कर दिया गया, मतलब कोड़ के कोयला निकाल गया और उसको टूरिज्म की बात कर रहे हैं। चलिए वो कुछ और बात है। सरकार अपना रेवेन्यू हर तरीके से करना चाहेगी क्योंकि उनको चलाना है, राज्य चलाना है। हम उस पर नहीं बात करेंगे। बापू यहाँ पे खड़े हैं। गांधी जी ने कहा है अहिंसा परमो धर्म, मतलब हिंसा के रास्ते पे आप ना चलिए, अहिंसा के रास्तों पर चलिए। हमने बापू जी का बात को अमल किया और 64 दिनों से भारत की सबसे बड़ी महारत्न कंपनी जो कि एनटीपीसी कहलाती है, पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना में कट ऑफ डेट है। एक कट ऑफ डेट को लेकर 64 दिनों से हम सभी नौजवान अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे आंख के सामने से वो हमारे जमीन को काट कर कोयला ले जाता है, कन्वेयर बेल्ट और हाईवा। हम 64 दिनों से उसको देख रहे हैं लगातार। आज हम यहाँ इसके लिए आए हैं, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि कट ऑफ डेट क्या होता है। बिल्कुल साधारण भाषा में लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे ताकि झारखंड की आम जनमानस इस बात को समझ पाए। एक कट ऑफ आता है परीक्षा के दौरान, दूसरा कट ऑफ आप कंपनी से जुड़ी हुई चीजों में बात कर रहे हैं। क्या होता है उसमें? होता ये है कि कोई भी परियोजना जब लगती है तो एक सैंक्शन 1 लगता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लगता है। सैंक्शन 9 जब लग जाता है उस समय कंपनी को जमीन आवंटन कर दिया, मतलब हमसे छीन कर नहीं कहेंगे, चलिए वो शब्द गलत हो जाएगा, लेकिन हमसे जमीन लेकर सरकार कंपनी को जमीन दे देता है सैंक्शन 9 में। उस समय एक डेट रखा दिया जाता है कि पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना में 2008 में सैंक्शन 9 लगा था, 2008 और 2010 में। उस समय मुआवजा डिसाइड हुआ था विस्थापितों को, जो विस्थापित होंगे उनको 10,85,000 रुपये मिलेगा या फिर आप घर ले सकते हैं। 2 चीज़ हो गई, लेकिन परियोजना लेट लतीफी चली, नहीं शुरू हो पाया, खनन का कार्य नहीं शुरू हो पाया। 2016 में 2008 से 2016 बढ़ाकर करा दिया गया। उसमें भी बहुत बड़ा खेल है, जो खेल रचा गया वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना ये है कि 2016 जब किया गया, सभी गांवों से राय मशवरा नहीं लिया गया। 27 गांव टोटल विस्थापित होंगे पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना से। 27 गांव विस्थापित होंगे। उस समय 2016 मतलब 2008 से जब 2016 किया गया था, उसमें से सिर्फ 2 गांव बैठे थे, उरूब और चिरुडी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खनन कर रही थी कंपनी। तो वहाँ के गांव वालों ने कहा भैया हम तो नहीं मानेंगे 2008, हम तो अभी 2016 में खनन कर रहे हैं। तो रातों रात अमेंडमेंट कर दिया गया
कि खनन तो करना है भाई, नहीं तो लैप्स हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। रातों रात अमेंडमेंट कर दिया गया, ठीक है आप लोग मान जाइए, 2016 डेट रखा दिया गया और उसमें हम लोग के ऊपर थोप दिया गया कि पूरे परियोजना में लागू होगा। 27 गांव में 27 गांव को पूछा नहीं गया। तो कट ऑफ डेट तो आपको बता दिए। कट ऑफ डेट का मतलब और एक संक्षेप में ये है कि एक परिवार में अगर 4 भाई है उसमें से 2016 में उसको 18 साल का हो जाना चाहिए। अगर एक को हुआ है तो एक ही को मिलेगा। अगर एक नहीं, कट ऑफ डेट में 18 साल हो जाना चाहिए तो ही विस्थापन का लाभ मिलेगा। विस्थापन का लाभ इन सेंस 10,85,000 जो कि 2008 में डिसाइड हुआ था, और एक घर और एक नौकरी भी मिलेगा प्रावधान, मतलब एकल परिवार माना जाएगा। एकल परिवार मान के आपको कंपनी विस्थापन का लाभ देगी, जो भी चीज़ें मिलेगी, लेकिन 18 साल का होना पड़ेगा। लेकिन 2016 में तो वही है कि 2016 में आज 3,000 से ज़्यादा नौजवान पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना में 27 गांव है। 27 गांव में 7 उजड़ गए, 21 बचे हुए हैं। 21 में से 3,000 ऐसे नौजवान और युवक और युवतियां हैं जिनको विस्थापन का लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, कुछ बैक टू बैक सवाल का जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। अंबा प्रसाद चूँकि 5 साल वहाँ प्रशासन की अभी कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दे रही थी, विस्थापन को लेकर के उस मुद्दे को वो नेशनल लेवल पर ले जाने की बात कर रही है। आप कैसे देखते हैं इसको? इसमें हम आज टिकट टिप्पणी हम नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो उनका पॉइंट व्यू है। आपको सवाल उन्हीं से करना होगा कि उन्होंने 5 साल में क्या किया है। ग्राउंड पे माइक पे बोल देना, पर जमीन स्तर पर जो काम होता है वो धरातल पर कैसे उतरता है, क्या किया है। आपको आरटीआई चाहिए, हम दिखा देंगे आपको। चलिए एक और सवाल मेरा, रोशन लाल चौधरी मौजूदा विधायक हैं, वहाँ पर परिवर्तन भी हुआ, लोगों ने परिवर्तन चाहा था, उस समय भी रिपोर्टिंग किए थे। आप ये बताएंगे रोशन लाल चौधरी के संज्ञान में ये बात गई, उनका क्या इसमें दलील? उनका कहना ये है कि फिलहाल तो हम सरकार में नहीं है, झारखंड में हमारी सरकार नहीं बनी। सांसद महोदय भी बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, दोनों कहते हैं कि हमारी सरकार तो है नहीं। तो क्या हम 5 साल इंतजार करें? तो फिर हमारा घर और जमीन छोड़ दीजिए, 5 साल के बाद ले लीजिएगा। नहीं तो देश का विकास के लिए आपको तो मरना होगा, आपको तो डूबना होगा। तो ये बात हुई, लेकिन विधायक जी साथ दे रहे हैं। हमारे धरने में भी आए थे, उन्होंने कहा हमसे जो होगा विधानसभा में उठाएंगे। हम तो विधानसभा में ही उठा सकते हैं, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा। विधानसभा दिसोम गुरु शिबू सोरेन के डेथ हो जाने के कारण नहीं चली। 18 तारीख को फिर से है, वो बोले हैं सदन में उठाएंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि पूर्व विधायक अंबा प्रसाद भी रही 5 साल, सदन में बात उठी लेकिन धरातल पे काम नहीं हुआ। चलिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये होगा कि विस्थापन के बेबसी से झारखंड में एक नई पार्टी की जन्म होती है, एक नई पार्टी पनपती है JLK। जयराम महतो विस्थापन के मुद्दे को लेकर के, विस्थापन से निकलने वाले जहर और विस्थापन के विरोध में, या जो कंपनियां झारखंड में शिफ्ट हुई हैं उनमें झारखंड के हक और अधिकार को लेकर के लड़ाई करते करते वे विधायक बन गए। एक पार्टी का निर्माण हुआ है और उस पार्टी को लेकर के जो विस्थापन की बात अभी भी मजबूती से करते हैं। हम ये सवाल लेंगे यहाँ के नौजवानों से कि क्या उनके पार्टी तक आप लोगों ने बात पहुँचाई? क्या जयराम महतो आप लोगों के साथ में है? उनका क्या कहना है इस विषय पर? हमने उनका भी समर्थन लिया, उन्होंने समर्थन भी दिया, वो हमारे धरना पर भी आए हैं। उनका कहना ये है कि हम डुमरी के विधायक हैं, तो जितना हमसे समर्थन दिया जा सकता है उतना हम समर्थन करेंगे और ये विस्थापन का मुद्दा हम सदन में भी उठाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? नई पार्टी से आशा करते हैं आप लोग, या फिर आप लोगों को खुद के भरोसे आंदोलन को आगे और बढ़ाना पड़ेगा? हम स्पष्ट रूप से यह कहना चाहते हैं कि हम लोग 70 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। किसी भी प्रकार का हम लोग को कुछ भी नहीं निकल रहा है इससे कि कट ऑफ डेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ना कंपनी के ऑफिसर से ना वहाँ के जनप्रतिनिधि से कोई भी हम लोग को वार्तालाप नहीं हो पा रही है। तो हम लोग को जो पानी है सर से ऊपर हो चुका है। 18 तारीख को हम लोग फुल एंड फाइनल मेंस को बंद करने का कार्य करेंगे। इसके लिए चाहे जो भी हो, और धन्यवाद। अच्छा, एक और नारा आप लोग लगा रहे थे कि भाई भाई से लड़ाना बंद करो, ये कैसे कर रही है कंपनी? भाई भाई से कैसे लड़ा रही है? देखिए, भाई से भाई लड़ाने इसलिए बंद कर रही है, एक के नौकरी दे रही है और एक को नौकरी नहीं दे रही है, तो वो अगर अपना हक, हाँ बगल वाले गोतिया का अपना अधिकार तो मांगे ही, और दूसरा को जाता है मांगने के लिए तो बोलता है भाई अपना भाई तो दे दिए एगो, तुम कहाँ जाएगा तुम समझो, तो उसको भी बैठा देता है। वो क्या करेगा, हम तब बैठिएगे, तब फिर हम लोग आपस में लड़ जाते हैं। एक पॉइंट और है, भाई से भाई के लड़ाने वाला
सिस्टम ये है, जैसे मेरे भैया हैं, उनका 2016 में 18 साल हो चुका था, तो उनको विस्थापन का लाभ मिल रहा है। मतलब उनको यहाँ से अगर विस्थापित हो रहे हैं, यहाँ अगर उनका घर टूट रहा है तो उनको अलग जगह पे घर मिल जाएगा, या तो घर मिल जाएगा या तो उनको पैसा मिलेगा 10,85,000। 2016 में मेरा मतलब 18 साल नहीं हुआ था, उस टाइम हम 16 साल के थे, उस टाइम मेरा हुआ नहीं, तो हमको ना घर मिलेगा ना हमको पैसा मिलेगा। तो अगर मेरे भाई को अगर मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, तो अगला दिन वही होगा ना, अगर उनको मिलता है तो फिर लड़ाई करने वाला सिस्टम, कटो या मरो वाला सिस्टम कि भाई तुम दो या तो फिर हम मारेंगे या तो कुछ भी करो, वो हो जाता है मतलब भाई से भाई को लड़ाने वाला। एनटीपीसी ये कर रही है। तो देखिए, सवाल एनटीपीसी को लेकर के है, सवाल विस्थापन को लेकर के है, और सवाल यह भी है कि झारखंड में विस्थापन के दंश को, विस्थापन के दर्द को यहाँ के लोग, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वो कब तक झेलेंगे और कब तक इन सवालों के जवाब के लिए वो बड़का गांव या फिर झारखंड के कई अन्य हिस्सों में जहां पर कंपनियां लगी हुई है वहां से रांची आएंगे, और कब तक सरकार के दलीलों को, नेशनल लेवल के जो या फिर जो केंद्र सरकार है उन तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे और निराशाजनक लौटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विस्थापन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप इस विषय पर कैसा महसूस करते हैं? आपने सुना कि JLKM और जयराम महतो ने भी इस पर कैसा रुख अपनाया है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम है रवि भास्कर। आगे भी और अपडेट के लिए देखते हैं ओंकार झारखंड। जोहार।